हाय एवरीवन। तो अभी हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट 2 के जो क्वेश्चन आए थे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के ग्रेजुएशन लेवल का। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। टोटल 35 क्वेश्चन है जिसे हम साथ में सॉल्व करेंगे। मैं भी सारे क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे या फिर कुछ क्वेश्चन जो है सो गलत भी हो सकते हैं सॉल्व करने में। तो उसको देखेंगे, साथ में मिलके सॉल्व करते हैं इसे। एंड आप इसके क्वेश्चन के नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिया है, तो सारे क्वेश्चन के नंबर जो है सो अलग होंगे। हिंदी के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे। बहुत सारे में ऐसा हो सकता है कि हिंदी के ऑप्शन अलग हो और इंग्लिश के ऑप्शन अलग हो। तो हम उन सब चीज़ों पे ध्यान देते जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्या बोला गया? बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, three of the following four-letter clustered pair are like in a certain way and thus from a group. Which is a letter clustered pair that does not belong that group? नोट में दिया गया है द ऑड वन आउट इज नॉट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वावेल्स और देयर पोजीशन इन द लेटर क्लस्टर। हिंदी में देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्न के चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट में दिया गया असंगत अक्षर समूह युग्म व्यंजनों स्वरों की संख्या या अक्षर समूह युग्म में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। मीन्स हमारे पास चार ऑप्शन है, उसमें तीन किसी न किसी तरह से आपस में रिलेटेड है, एक उससे रिलेट नहीं कर रहा है, हमें वही फाइंड करना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्वेश्चन जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर मुझे लगेगा कि कुछ क्वेश्चन को मुझे जो डिटेल्स में बताना है तो मैं उसे डिटेल्स में बताऊंगी, नहीं तो जैसे मैं एग्जाम में सॉल्व करती हूँ बिल्कुल वैसे बताऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको डिटेल्स में चाहिए या फिर जैसे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में वैसा चाहिए, तो मैं नेक्स्ट सीरीज से वही करूंगी। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। क्या बोला है इसमें? देखो, आई सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, क्या है? आई एल, ये क्या बन गया? जे एम। अल्फाबेट के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो उसका बेस्ट वे सॉल्व करने का क्या होता है? उसके प्लेस वैल्यू से, उससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 9। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12। जे की प्लेस वैल्यू 10। एम की प्लेस वैल्यू 13। यहाँ पे क्या हो रहा है? 9 + 1 10 और 12 + 1 13। ऑप्शन बी को चेक करो। बी में क्या है? एल ओ एम पी। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13 एंड पी की प्लेस वैल्यू होती है 16। यहाँ पे क्या हो रहा है? 12 + 1 करने पे 13 और 15 + 1 करने पे 16। यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है। ऑप्शन सी को अब हम चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है? एन क्यू एन टी। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 18। एक मिनट, पी क्यू 17 होती है 17। एन 14 एंड टी 20। यहाँ तो 14 14 ही हो रहा है, कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, जबकि हमें बाकी के में क्या होता? +1, तो यहाँ पे भी प्लस का 1 होना चाहिए था। और 17 + 3 करके 20 है, जबकि हमें इसमें भी प्लस का 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। हम ऑप्शन डी को यहाँ पे चेक करने की जरूरत हमें है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट। इसमें क्या बोला गया है? बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, three of following four-letter cluster pair are like in a certain way and thus from a group. Which is the letter cluster pair that does not belong that group? The odd one out is not based on the number of consonants, vowel or their position of the their letter cluster. अभी हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी पैटर्न पे है, तो सॉल्व करो इसको भी। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? वी जेड। ये क्या बन गया है? डब्ल्यू ए। वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। 22 ही होती है ना? यू वी डब्ल्यू एक्स 24 23 22 21। ओके, यस 22 होती है। जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 24। डब्ल्यू डब्ल्यू 23 होती है, 24 नहीं होती है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23 और ए की प्लेस वैल्यू आप या तो 1 लो या फिर इसको 27 लो, मीन्स 26 + 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 22 + 1 23 एंड 26 + 1 27। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है? डी एच डी के। डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। एच की प्लेस वैल्यू 8। डी की प्लेस वैल्यू 4 एंड के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 11।
ओके, तो यहाँ पे देखो 4 + 4 करने पे कुछ होता है? नहीं। 8 + 1 करने पे क्या होगा? 3। 8 + 3 करेंगे तो 11 होगा। तो बी जो है सो, तो हमें ऑप्शन सी को भी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन सी में क्या है? एन आर ओ एस। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13। सॉरी, एम की प्लेस वैल्यू 14 होती है। 14, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ 15 एंड एस कितनी होती है? 19। देखो 14 + 1 करेंगे तो 15, 18 + 1 करेंगे तो 19, 1 है सॉरी। अब इससे हमें क्या पता चला है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है सो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन बी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेन हमें ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन ए एंड सी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है और बी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? J, K, L, M, P, Q each scored different marks. Only two people have scored between P and K. P and K के बीच में सिर्फ 2 लोगों ने स्कोर किया है। अब देखो K बड़ा भी हो सकता है, P से ज़्यादा स्कोर भी कर सकता है और P से कम। इसलिए हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, क्योंकि अब तक हमें नहीं पता कौन किससे ज़्यादा स्कोर कर रहा है। कितने लोग हैं? 2, 2, 4, 5, 6। तो 4 हो गए, 5, 6 कर दो। नहीं, इस साइड भी तो हो सकता है। हमें अब तक इतना ही पता है। आगे क्या बोला गया? ओनली वन पर्सन हैज स्कोर मोर देन एम। एम से ज्यादा सिर्फ एक ही लोग है, तो इसको हम साइड में बनाते हैं और दूसरे कलर से बनाते हैं। एम से ज्यादा सिर्फ एक लोग ने ही स्कोर किया है। फिर ओनली 3 पीपल हैव स्कोर बिटवीन एम एंड पी। एम एंड पी के बीच में 3 लोगों ने स्कोर किया है। अब एम को पी से हम कर सकते हैं। एम एंड पी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3 यहाँ पे एम ले सकते हो एंड एम से आगे एक ही होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हो जाएंगे। इसमें एम एंड पी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3 एम यहाँ लेंगे, तो लेकिन एम से पहले सिर्फ एक ही लोग ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो बट यहाँ पे 4 लोग हो जाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हमारी जो है सो गलत हो जाएगी। ओके, आगे क्या बोला गया है? Q हैज स्कोर मोर देन L। Q हैज स्कोर मोर देन L बट लेस देन J। Q जो है सो L से ज़्यादा है, J से कम है, तो इसको यहाँ पे बिठा दो। यहाँ पे हो जाएगा J, यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे हो जाएगा L। और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर लेस देन L। ये जो L है, L से कितने लोग कम है? L से सिर्फ एक ही लोग कम है, P। तो 1 हमारा आंसर होगा। 1 किस में है? 1, 1, 1। ऑप्शन बी, एक लोग। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? अजीत स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। ओके, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट जो है सो इसको पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ओके, क्या बोला गया? अजीत कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पॉइंट ए से ईस्ट की ओर। तो कहीं पे पॉइंट ए होगा, कहाँ पे होगा उतनी पता, बट कहीं पे पॉइंट ए है, उधर से ईस्ट की ओर अजीत कितना चला है? 8 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया? ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक राइट टर्न लिया है एंड 17 किलोमीटर ड्राइव किया है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। उसके बाद फाइनल लेफ्ट टर्न लेके वो 10 किलोमीटर ड्राइव किया है एंड स्टॉप्स एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे रुक गया है। आगे क्या बोला गया? विशाल, ये कौन था? ये अजीत था। उसके बाद विशाल है। विशाल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? विशाल स्टार्ट पॉइंट पी बीच इज 13 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। ए से 13 किलोमीटर ईस्ट में है, तो यहाँ से जो है सो 13 किलोमीटर जाने के लिए 8 किलोमीटर यहाँ तक है और 5 किलोमीटर यहाँ पे डालो, तब जाके कितना होगा? 13 किलोमीटर होगा। और ये कहाँ पे है? विशाल स्टार्ट में पॉइंट पी, और यहाँ पे पॉइंट पी है। यहाँ से विशाल स्टार्ट कर रहा है एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, और फिर यहाँ से जो है सो वो 6 किलोमीटर ईस्ट की ओर ड्राइव किया है। फिर क्या बोला गया? इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, फिर आगे पढ़ो। ही ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 17 किलोमीटर। उसके बाद वो एक राइट टर्न लेता है और 17 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो राइट टर्न लेके 17 किलोमीटर वो ड्राइव करेगा। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर। उसके बाद फाइनल लेफ्ट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है एंड स्टॉप्स एंड पॉइंट क्यू, और यहाँ पे पॉइंट क्यू पे वो रुक जाता है।
हमसे पूछा गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट V। ये पॉइंट V है, ये पॉइंट Q है, पॉइंट B से पॉइंट Q तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये 8 को तो यहाँ पे साइड ही कर दो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5, और ये है 6। तो 6 5 11, और 11 में से यहाँ पे वो 1 गया है तो 1 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा 10, और 10, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल लोगे तो 11 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। 11 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और फिर वो ये 1 किलोमीटर चला है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर किसमें, ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ओके, इस सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है जिसे आप पजल के रूप में भी सॉल्व करते हैं, और ये एक स्क्वायर टेबल है जिसपे 8 लोग बैठे हुए हैं। एक स्क्वायर टेबल है, उस पे 8 लोग बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर सिटिंग इन द कॉर्नर्स व्हेयर सम आर सिटिंग एग्जैक्ट एट द सेंटर। कुछ लोग कॉर्नर पे हैं और कुछ लोग जो है सो मिडल पे हैं। सब किधर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। उसके आगे पढ़ो, तो 8 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, ओके। अब ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई जो है सो बी के थर्ड लेफ्ट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी के थर्ड लेफ्ट में ई है। ई डज नॉट सिट एट द सेंटर ऑफ द साइड। ई जो है सो किसी भी सेंटर के साइड में नहीं है, ओके। तो ई कहाँ पे हो सकता है, तो ई बीच में नहीं है तो कॉर्नर पे ही होगा। अगर हम ई को यहाँ पे बनाते हैं और ई जो है सो बी के थर्ड लेफ्ट में है तो बी यहाँ पे होगा, तब जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में ई होगा। आगे पढ़ो, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकेंड राइट में एफ है तो फर्स्ट सेकेंड है, एफ यहाँ पे हो जाएगा। जी इज द इमीडिएटली नेबर ऑफ डी एंड बी। जी जो है सो डी और बी के नेबर में है, तो जी यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, तब जाके जी जो है सो डी और बी के नेबर में होंगे। फिर क्या बोला गया, एच सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, एफ के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है, तो एफ का इमीडिएटली लेफ्ट यही है तो एच यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर। सी कॉर्नर में नहीं है तो सी मिडल में हो जाएगा। हमसे पूछा गया हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए बेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। डी एंड ए कहाँ पे होगा, ए के लिए तो एक ही जगह है तो ए यहाँ पे हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया ये डी रहा ये ए रहा, डी और ए के बीच में कितने लोग हैं, बेन काउंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी। जब हम डी के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो एक एंड दो, दो ही लोग हैं। टू किस में है, टू दो ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, select the threads that follow the same pattern as the one followed by the two threads given below. Both threads follow the same pattern. Okay. ये तीन जो है सो आपस में किसी न किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं, हमें सेम ऑप्शन में वो लॉजिक को फाइंड करना है। तो क्या है, KHMINR। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, KLM। के की प्लेस बोलते 11, H8, M13, I9, N14, R18। क्या होगा, 11 + 2 करोगे तो 13, 13 + 1 करोगे तो 14, फिर 8 + 1 करोगे तो 9, 9 + 9 करोगे तो 18। अब इसको चेक करो, क्या है, MJOKPR। एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, O15, K11, P16, R18। 13 + 2 करोगे तो 15, 10 + 1 करोगे तो 11, 15 + 1 करोगे तो 16, 11 प्लस क्या करना है, 11 + 7 करोगे तो 8 होगा। एक मिनट,
MIN, अच्छा ये P है, ये R नहीं है, ये P है। जब ये P है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 16। तो 9 प्लस क्या करेंगे, 9 प्लस 7 करेंगे तब जाके 16 होगा। तो दोनों में क्या हो रहा है, प्लस का 2 प्लस का 1 है, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 7। अब ऑप्शन चेक करना है हमें, कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ऊपर वाले को रेफरेंस के लिए रखेंगे। ऑप्शन ए को देखो क्या है, PLQNRV। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, L की प्लेस वैल्यू 12, Q 17, N 14, R 18 एंड V कितनी होती है, V 22। तो 16 प्लस 1 17 एंड 12 प्लस 2 14। हमें स्टार्टिंग में प्लस का 2 चाहिए था, बट यहाँ पे स्टार्टिंग का प्लस में 1 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। हम बाकी के लेटर को चेक भी नहीं करेंगे, इसी से हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है, PLQMRV। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, M 13, R 18, V 22। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 16 प्लस 1 17 हो रहा है। हमें स्टार्टिंग में 2 चाहिए, 16 प्लस 2 चाहिए था, 18 चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी को चेक करो। ओ के बाद 2 चाहिए, O P Q, ओके यहाँ पे Q है तो इसको हम चेक करते हैं। क्या है, OLQMRV। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, Q 17, M 13, R 18, V 22। 15 प्लस 2 करेंगे तो 17, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13, 17 प्लस 1 करेंगे तो 18 एंड 13 प्लस क्या करेंगे कि 22 आएगा, तो 13 प्लस 7 प्लस तो 20 7 8 9 9। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस का 7 चाहिए, यहाँ पे प्लस का 9 है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन सी गलत हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हमें ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि चारों में से कोई तो एक ऑप्शन सही होगा ना। सिर्फ ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, in the following threads each group of letter is related to subsequent on flowing or sentence logic. Select from the given options the one which follows the same logic. Okay, क्या है, CLAY, ये क्या हो गया, YLCA, फिर LACY। यहाँ पे देखो, फर्स्ट लेटर थर्ड में है, सेकेंड लेटर एज इट इज है, थर्ड लेटर लास्ट में है, लास्ट लेटर फर्स्ट में है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर लास्ट में है, सेकेंड लेटर फर्स्ट में है, थर्ड लेटर एज इट इज है, लास्ट लेटर फर्स्ट में है। इसको चेक करो, क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर थर्ड में, फर्स्ट लेटर थर्ड में, सेकेंड लेटर एज इट इज, सेकेंड लेटर एज इट इज है, थर्ड लेटर लास्ट में, W यहाँ पे लास्ट में, एंड लास्ट लेटर फर्स्ट में, S फर्स्ट में है। अब दूसरा चेक करो, फर्स्ट लेटर लास्ट में, S लास्ट में होना चाहिए, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, O फर्स्ट में है, थर्ड लेटर एज इट इज, B एज इट इज है, एंड द लास्ट लेटर सेकेंड में, तो W जो है सो सेकेंड में है। ओके, अब ऑप्शन चेक करो कौन से ऑप्शन में ये फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को लेंगे। ऑप्शन ए में क्या है, GEAR। हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट से खुद से सॉल्व करेंगे। क्या है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर थर्ड में, तो G थर्ड में होगा, सेकेंड लेटर एज इट इज, तो E एज इट इज रहेगा, थर्ड लेटर लास्ट में तो A लास्ट में रहेगा, एंड लास्ट लेटर फर्स्ट में तो R फर्स्ट में होगा। REGA है क्या, यहाँ पे GAER है, REGA नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक करो। ऑप्शन बी में क्या है, DENT, फर्स्ट लेटर थर्ड में, D थर्ड में होगा, सेकेंड लेटर एज इट इज है, थर्ड लेटर लास्ट में तो N लास्ट में होगा, T फर्स्ट में होगा, TEDN होना चाहिए, TEDN है, EDNT है, TEDN नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करो। ऑप्शन सी में क्या है, FROM, फर्स्ट लेटर थर्ड में तो F थर्ड में होगा, सेकेंड लेटर एज इट इज, R एज इट इज रहेगा, थर्ड लेटर लास्ट में, O लास्ट में होगा, M फर्स्ट में होगा, MRFO हो रहा है। अब थर्ड को चेक करो,
क्या है, फर्स्ट लेटर लास्ट में है, एम जो है सो लास्ट में होगा, सेकेंड लेटर फर्स्ट में, आर फर्स्ट में होगा, थर्ड लेटर जो है सो एज इट इज रहेगा एंड लास्ट लेटर सेकेंड में होगा। आर ओ एफ एम हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमें ऑप्शन डी चेक करने की अगेन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्या है, 8, सी की जगह पे क्या होगा, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई तो 8 × 7, बी स्टैंड फॉर माइनस तो माइनस का 24, डी स्टैंड फॉर डिवाइडेड तो डिवाइडेड 8, एंड ए स्टैंड फॉर प्लस तो प्लस का 5। अब इससे सॉल्व करो, 8 3 जा 24, 7 8 जा 56, 56 माइनस 3 प्लस का 5 होगा। अब 56 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 61, 6 5 11 के खाते में 1 5 1 6, 61 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 61 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 58, और 58 किस में है, ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, three of the following four letter cluster are like in a certain way and thus from a group which letter cluster does not belong to that group. The odd one out is not based on the number of consonants, vowel and their position on the letter cluster. ओके, सेम ये चार ऑप्शन है, चारों में से तीन किसी ना किसी तरह से आपस में रिलेटेड होगा, एक जो रिलेट नहीं करेगा हमें वो फाइंड करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखो, क्या है ऑप्शन ए में, एल सी टी। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12, सी की प्लेस वैल्यू 3, टी की प्लेस वैल्यू 20। क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 माइनस क्या करेंगे कि 3 आएगा, 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, और 3 प्लस का क्या करेंगे, 3 प्लस का हम 17 करेंगे तो हो जाएगा 20। ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन बी में क्या है, आई जेड क्यू। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। 9 प्लस क्या करेंगे कि 26 आएगा, एक मिनट, एल है ना, यस, 9 10 प्लस का 17 होगा, और 20 यहाँ पे भी प्लस का 17 ही होगा। ओके, ऑप्शन सी को चेक करो, ऑप्शन सी में क्या है, ओ एफ डब्ल्यू। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है ई एफ 6, एंड डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। तो 15 प्लस 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, 15 प्लस 17 नहीं करेंगे ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है। एफ को और क्या लिख सकते हो, 26 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, तो 6 6 12 के दो हाथ में एक, तो एक 32 भी लिख सकते हैं। तो 15 प्लस 17 करेंगे तो 32 हो जाएगा, एंड 32 प्लस क्या लिखोगे, 32 प्लस 17 करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 6 6 12 1 13, या फिर 6 प्लस 17 करो तो 23 हो जाएगा। अब इस 23 को क्या लिख सकते हो, नहीं 23 को कुछ मत लिखो, इसको ना इसे 6 प्लस 17 काउंट करो, या फिर अगर आप इसको अल्फाबेट से कर सकते हो तो ओ पी क्यू आर एस टी यू भी बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, इसी नंबर से ही करो, ज़्यादा ईजी है। अब देखो इसमें भी प्लस का 17 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 17 हो रहा है, इसमें अलग हो रहा है, हम ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। ऑप्शन डी में क्या है, एस ए आई, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, ए 1 आई 9, और इसको हम 26 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स 27। तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 प्लस का 9 हो रहा है, और यहाँ पे भी प्लस का 8 हो रहा है, क्योंकि 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 होगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखो, हम सी को कैसे लिख सकते हैं, 26 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स 29, और 12 प्लस 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 17 करेंगे तो 29 भी होता है। ओके, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बट ऑप्शन डी उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एस ए आई जो है सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया, each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday. Okay, ये बिग के ऊपर क्वेश्चन है,
कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 एक 7 लोग हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है? मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे को खत्म हो रहा है। फिर क्या बोला गया? यू हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे। यू का एग्जाम सैटरडे को है। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन टी एंड एस। टी एंड एस के बीच में सिर्फ 4 लोगों का एग्जाम है। कहाँ पे हमें नहीं पता, बट टी एंड एस के बीच में जो है सो 4 लोगों का एग्जाम है। नीदर ऑफ होम हैज एग्जाम ऑन मंडे। मंडे को ना तो टी है ना तो एस है, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे हमारी। टी यहाँ पे होगा, 4 लोगों का एग्जाम है तो 1 2 3 4। एस यहाँ पे होगा या फिर एस यहाँ पे होगा, यहाँ पे यू ले लो, टी यहाँ पे होगा। ओके, आगे पढ़ो। V has an exam immediately after P and Q has an exam immediately before P. V का एग्जाम जो है सो P के जस्ट बाद है और Q का एग्जाम जो है सो P के जस्ट पहले है। Q P भी अरेंज कर दो। Q P V, Q P V, यही होगा। फिर क्या है? S हैज एन एग्जाम आफ्टर V। S का एग्जाम जो है सो V के बाद है, तो यहाँ पे S का एग्जाम जो है सो V के पहले है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे S का एग्जाम V के बाद है। हमारे पास बाकी क्या है? R। तो R जो है सो मंडे को हो जाएगा। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर टी। ये जो टी है, टी के बाद कितने लोगों का एग्जाम है? तो 7 लोग हैं। 7 में से जो है सो 2 लोग गए तो कितने बचेंगे? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 रो का एग्जाम टी के बाद होगा और 5 किस में है? ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? इन द फ्लोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। ओके, इसमें हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो देखो D-3 करेंगे, D-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? A-3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? X, U V W। X-3 करेंगे तो U-3 करेंगे तो R-3 करेंगे तो O, और फिर G-H-I-J। अब ना इधर से ले लो, यहाँ ही करो, S-T-U-V। V-3 करेंगे तो S, S-3 करेंगे तो P, P-3 करेंगे तो M, M-3 करेंगे तो J, और J-3 करेंगे तो G होगा। थर्ड लेटर चेक करो, N-O-P। N+2 करने पे क्या होता है? P, P+2 P, एक मिनट, N-O-P, P के बाद ये तो पहले तो प्लस का 2 हो रहा है, फिर H-I-J-K-L-M-N-O-P, फिर माइनस का 8 हो रहा है, H-I-J-K-L-M-N-E-F-G-H, फिर माइनस का 3 हो रहा है, B-C-D-E, फिर माइनस का 3 हो रहा है, Y-Z-A-B, फिर माइनस का 3 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? यहाँ पे गलत जो है सो ASP होगा। अगर हम H-3 करेंगे तो क्या होगा? H+3 करेंगे तो H-I-J-K होगा, और K+3 करेंगे तो K-L-M-N होगा। तो ASP गलत है। ASP किस में है? ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया? इन द फ्लोइंग नंबर पेयर्स द सेकेंड नंबर इज ऑब्टेन बाय अप्लाइंग certain मैथमेटिकल ऑपरेशन टू द फर्स्ट नंबर। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। नोट में दिया गया ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट्स डिजिट। एग्जांपल 13। Operation on 13 such as adding to, subtracting from, multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. Okay, इसमें क्या बोला गया? ये जो सेकेंड लेटर है, ये सेकेंड लेटर फर्स्ट नंबर में कुछ ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करके बना है, और इससे हम एज अ होल नंबर ही परफॉर्म करेंगे। जैसे 38 है तो उसको 38 ही यूज करना है, 38 को 3+8 यूज नहीं करना है। तो अब 8 से 38 कैसे होगा? सोचो। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 8 4 जा करके देखो, 8 4 जा, ये चल क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे करें क्या?
8 4 जा 8 बचे 40, 40 माइनस 2 करेंगे तो 38, फिर 11 4 जा 44 एंड 4 यहाँ पे 53 हो रहा है तो नहीं, ये नहीं होगा। फिर और क्या हो सकता है? 11 5 जा करके 8 5 जा करके देखो, 8 एक मिनट, 8 चौका 32 होता है ना? हाँ, 8 चौका 32, एक मिनट, 8 4 जा 32 एंड 32 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 38। फिर 11 4 जा 44 और 44 में प्लस का 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50। बट यहाँ पे क्या है? 53, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? 8 25 40 से करेंगे तो -11 55। ओके, 8 5 जा 40 माइनस का 2 करेंगे तो 38, 11 5 जा 55 और 55 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 53, और ये 53 है। ओके, हमें क्या पता चला? क्या करना है? इंटू 5 माइनस 2। अब ऑप्शन ए को चेक करो, क्या है? 15 5 जा 75 माइनस का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 73। यहाँ पे क्या है? 67, इसलिए ऑप्शन ए जो है सो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करो, ऑप्शन बी में क्या है? 15 5 जा 75, 17 5 माइनस 2 करेंगे तभी क्या आया था? 73। यहाँ पे क्या है? 68, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करो, 14 5 जा 70, 17 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 68। यहाँ पे क्या है? 67, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बट हम ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। 14 5 जा 70 और अभी आया था 70 माइनस 2 करेंगे तो 68 आएगा, और यहाँ पे 68 ही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लायन टाइगर केट इज कोडेड एज DZPHST, cat dog horse is coded as LPJKST, dog lion date is coded as UGPHJK. What is the word tiger coded as in that code? ओके, हमें किसका कोड फाइंड करना है? हमें जो है सो टाइगर का कोड फाइंड करना है। इसको अब टाइगर किस में है वो पहले हमारा फोकस रहेगा। टाइगर इसमें भी है, कैट डॉग हॉर्स लॉन्ग लैंडेड, ओके टाइगर इस एक में ही है, तो अब कोड भी जो कोड किसी में नहीं है वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्या है? डीजेड, इसमें डीजेड है? नहीं है। इसमें डीजेड है? नहीं है। ओके, पीएच को फाइंड करो, इसमें पीएच है, इसमें पीएच नहीं है, इसमें पीएच है, तो पीएच नहीं होगा। फिर एसटी देखो, इसमें एसटी है, इसमें एसटी है, तो एसटी नहीं होगा। सिर्फ डीजेड जो है सो किसी में नहीं है, तो इसलिए डीजेड हमारा किसका कोड हो जाएगा? डीजेड जो है सो टाइगर का कोड हो जाएगा। डीजेड किस में? ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं डिटेल्स में बताना चाहूँ तो इसको कैसे बना सकते हो पता है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना, बहुत टाइम लगेगा। मैं बट यहाँ पे बता देती हूँ। पहले तो सबको लिख लो, LION, लायन, टाइगर, कैट, फिर इसका DZPHST, उसके बाद कैट डॉग हॉर्स, इसका कोड क्या है? LPJKST, फिर क्या है? डॉग लायन रेड, और इसका कोड है UGPHJK। अब इसको कैसे बनाएंगे? लाइन को हम सर्कल करेंगे, लाइन और किसी में, लाइन इसमें भी है, तो लाइन को सर्कल के अब कोड को भी सर्कल करेंगे। इसमें डीजेड किसी में है, डीजेड नहीं है, पीएच किसी में है, पीएच किसी में, एसटी किसी में। अब देखो दोनों लाइन इसमें भी है, तो अब फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को देखो, उसमें क्या है? पीएच इसमें है, पीएच इसमें है, तो ये कोड किसका हो जाएगा? लाइन का। फिर हम टाइगर को जो है सो
रेक्टेंगल से करेंगे। टाइगर इसमें है, टाइगर और किसी में है नहीं है, उसको छोड़ो। कैट देखेंगे, कैट को ट्रेंगल कर दो। कैट किसी और में है, इसमें भी है। अब फर्स्ट एंड सेकेंड में देखो क्या कॉमन है, इसमें भी एस टी है, इसमें भी एस टी है। अब डॉग पे फोकस रहेगा हमारा। डॉग को हम क्या करेंगे, डॉग को क्रॉस कर दो। डॉग और किसी में, इसमें भी है। ये दोनों में कॉमन क्या है, जे के, तो ये जे के हो गया। फिर हॉर्स जो है सो अलग है, और हीट जो है सो, सॉरी रेट है ना, रेट भी अलग है। तब इससे हमें सबका कोड पता चल गया। टाइगर का कोड क्या होगा, टाइगर का कोड जो है सो इसमें डीजेड हो गया। हॉर्स का कोड आईपी हो गया, एंड रेट का कोड यूजी हो गया। जिसमें से किसी का भी कोड अगर हमें से पूछा जाएगा तो हम बता देंगे। अगर बहुत सारे का कोड पूछे तब हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर एक का कोड पूछे तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है। नेक्स्ट, अब क्या है, each of A, B, C, D, E, F, G has exam on a different day week starting from Monday and ending on Sunday. Okay. स्टार्टिंग कब से हो रहा है, मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आगे पढ़ो। ए हैज एन एग्जाम ऑन ट्यूसडे, ए का एग्जाम ट्यूसडे को है। एग्जैक्टली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है, 1 2 3, डी यहाँ पे आ जाएगा। एफ हैज एग्जाम एंड इमीडिएटली आफ्टर जी एग्जाम, एफ का एग्जाम जो है सो जी के जस्ट बाद है। अभी कहाँ पे हमें नहीं पता, इसको हम साइड में लिख लेंगे। ओनली वन पर्सन हैज एग्जाम बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ के बीच में सिर्फ एक लोगों का एग्जाम है, इसको भी साइड में लिख लो। बी एंड एफ के बीच में एक लोगों का एग्जाम है। एफ ऊपर भी हो सकता है, बी नीचे भी हो सकता है। सी हैज एन एग्जाम बिफोर बोथ बी एंड ई, बी एंड ई से पहले किसका एग्जाम है, बी एंड ई से पहले सी का एग्जाम है। उसके बाद ई डज नॉट हैव एग्जाम ऑन सैटरडे और संडे, ई जो है सो सैटरडे भी नहीं है, संडे भी नहीं है, तो ई जो है सो ऊपर ही कहीं पे होगा। हाउ मेनी पीपल, ओके यहीं तक दिया है। अब देखो, ई से पहले सी और बी दोनों है, ई से पहले सी और बी दोनों है। उसके बाद बी और एफ के बीच में जो है सो दो, बी और एफ के बीच में एक लोग है ना, बी एंड सी हैज एन एग्जाम बिफोर बोथ बी एंड ई। ई यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे हो सकता है। ओके, ये दो पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, देखो दो पॉसिबिलिटी हम लेके यहाँ पे चलते हैं। एक तो ए और डी का तो फिक्स है, बाकी को हमें बिठाना है। जी का एग्जाम जो है सो एफ के जस्ट पहले है, तो अगर इसमें हम जी यहाँ पे डालते हैं तो एफ यहाँ पे होगा, यहाँ ये एफ है, और यहाँ पे जी अगर डालते हैं तो एफ यहाँ पे होगा। दो ही जगह हो सकता है जी एफ, और कोई जगह है नहीं। अब सी जो है सो बी और ई से पहले है, और ई जो है सो सैटरडे संडे को नहीं है, तो ई फ्राइडे को होगा, ई फ्राइडे को होगा, बी संडे को होगा, और सी मंडे को हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, सी तो मंडे को ही होगा, क्योंकि सी जो है सो ई और बी से पहले है। उसके बाद ई संडे को नहीं हो सकता, तो ई वेडनेसडे को हो जाएगा, और बी जो है सो संडे को हो जाएगा। अब इस लाइन पे फोकस करो, बी और एफ के बीच में सिर्फ एक लोग हैं, यहाँ पे बी और एफ के बीच में एक लोग हैं, बट यहाँ पे बी और एफ के बीच में दो लोग हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये अरेंजमेंट हमारा सही है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर सी, ये जो सी है, सी के बाद कितने लोगों का एग्जाम है, तो टोटल 7 लोग हैं, 7 में से 1 हटा दो तो कितना बच जाएंगे, 6, तो 6 हमारे आंसर होंगे। 6 लोगों का एग्जाम सी के बाद है, 6 किस में है, ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स, गोट, हर्ड,
word fit in each of the word, each vowel is changed to the letter immediately. Okay. In each of the word, each vowel is changed to the letter immediately flowing in the English alphabetical order, and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in English alphabetical order. In how many letter cluster does format will no vowel appear? Okay. इसमें क्या बोला गया? देखो, vowel है, consonant है. vowel जो है सो किससे चेंज हो रहा है? इमीडिएटली फ्लोइंग इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर. vowel से ठीक बाद जो आएगा बाद वाले से चेंज है, और कॉन्सोनेंट जो है सो पहले वाले से चेंज है. ठीक है. अब लेटर को देखो, गोट है, जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो जी के पहले क्या आता है? एफ. ओ वॉवेल है, ओ के बाद में क्या आएगा? पी. और टी कॉन्सोनेंट, तो टी के पहले क्या आता है? एस. एक मिनट, आप इस पे भी फोकस करो ना. इन हाउ मेनी लेटर दस फॉर्मेट विद नो वॉवेल्स अपीयर. ऐसे कितने लेटर है जिसमें वॉवेल नहीं है? वॉवेल कौन से होते हैं? पहले हम वॉवेल पे ही फोकस करते हैं. क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. अब देखो, सबके बाद के और पहले के लेटर लिख लो. ए के बाद क्या होता है? बी. ई के बाद होता है एफ. आई के बाद क्या होता है? जे. ओ के बाद क्या होता है? पी. यू के बाद वी. ए से पहले जेड. ई से पहले डी. आई से पहले एच. ओ से पहले के, सॉरी एल. और यू से पहले टी. अब पूरा फोकस जो है ना हमारा इन्हीं लेटर पे रहेगा. ठीक है. अगर कॉन्सोनेंट में क्या है? कॉन्सोनेंट से पहले किसमें वॉवेल आते हैं? वॉवेल जो है सो वॉवेल तो चेंज ही होगा, तो वॉवेल वाले लेटर को तो हमें चेक ही नहीं करना है, हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट पे फोकस करना है. और भी कौन से कॉन्सोनेंट पे? बी एफ जे पी वी पे. इसमें बी एफ जे पी वी है? नहीं है, ये नहीं होगा. बी एफ जे पी वी, ये नहीं होगा. बी एफ जे पी वी, ये भी नहीं होगा. बी एफ जे पी वी, ये भी नहीं होगा. एक मिनट, ये कौन सा? अच्छा ओके, देखो हमें क्या पूछा गया है, हमने इस पे फोकस किया ही नहीं. नो वॉवेल पूछा गया है, जिसमें कोई वॉवेल नहीं है, उस पे ध्यान देना है हमें. तो अब कॉन्सोनेंट से तो कोई वॉवेल नहीं आ रहा है. अब हम वॉवेल को चेक करेंगे, तो वॉवेल में इस लेटर को चेक करो. जेड डी एच एल टी. टी है इसमें, तो ये भी नहीं होगा. टी इसमें है, तो ये भी नहीं होगा. अब क्या है? डी एच एल. टी के बाद यू आता है, ओके, और टी के बाद यू आता है. यहाँ पर ना मुझे कुछ तो कंफ्यूजन है, हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, ट्रिक बाद में कभी देख लेंगे. आई थिंक मैं जो ट्रिक्स बना रही हूँ उससे ही बन नहीं रहा है. पूरा सॉल्व करके देखते हैं. क्या है? वॉवेल के ठीक बाद का लेटर चेक करना है, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले का लेटर चेक करना है. जी है, जी के पहले क्या आता है? एफ. ओ के बाद क्या आता है? पी. और टी के बाद यू. एक मिनट, टी से पहले का लेटर हम चेक करेंगे ना. टी के पहले क्या आता है? एस. दूसरा क्या है? एच. एच के पहले क्या आता है? जी. एच एफ सी एफ जी. ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद एफ. क्यू. आर के पहले क्यू. उसके बाद डब्ल्यू के पहले क्या आता है? वी. ए के बाद बी. आर के पहले क्यू. फिर एफ के पहले क्या आता है? ई. ई. आई के बाद जे. और टी के पहले, ये जे है, और टी के पहले एस, ये ई है. अब देखो किसमें वॉवेल नहीं है? इसमें भी वॉवेल है. एफ पी एस, इसमें वॉवेल नहीं है. इसमें वॉवेल नहीं है, इसमें ओके. तीन ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वॉवेल नहीं है, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई थिंक मैं जो लॉजिक यहाँ पे, आई मीन जो शॉर्ट ट्रिक्स लगा रही थी उसमें
शायद मैं कुछ कंफ्यूज थी, तो उसको मैं कभी और देखूंगी और फिर बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन द फ्लोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर। ओके, इसमें इनकरेक्ट लेटर सेलेक्ट करना है, तो देखो एस के बाद एक्स है ना, STUVW एक्स, एस प्लस 5 करने पे XXYZABC, एक्स प्लस 5 करने पे CCDEFGH, C प्लस 5 करने पे HHIJKLM, H प्लस 5 करने पे MNOPQR, M प्लस 5 करने पे R। दूसरा लेटर चेक करो, ABCDEF, A प्लस 5 करने पे FGHIJK, यहाँ पे 5 करने पे K आता, बट यहाँ पे U है। ओके, आगे देखते हैं। U भी यहाँ पे K अलग में लिख लो। K प्लस 5 करेंगे तो KLMNOP, K प्लस 5 करते तो P आता, बट U है, तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, CUM ही जो है सो इनकरेक्ट हो जाएगा। हम बाकी के लेटर को चेक नहीं करेंगे। CUM किसमें, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या, अ क्वेश्चन इज फ्लोइंग बाय टू स्टेटमेंट्स नंबर 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Read both the statement and select the most appropriate answer. Question में क्या दिया गया है, 6 friends है, BCDEFG are sitting in a straight line facing north. Who among them is sitting at the extremely right end? ओके, हमें स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर आर एग्जैक्टली 4 पीपल सिटिंग बिटवीन B and E। 1 2 3 4, B and A के बीच में 2 लोग हैं। कौन कहाँ पे हमें नहीं पता, तो हम 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे, 1 2 3 4 B। फिर क्या है, G sits to the immediately right of E। E के immediately right में G है, E के immediately right में G है। टोटल कितने लोग हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये सही है। हमसे क्या पूछा गया, हु अमोंग देम सिटिंग इन द एक्सट्रीमली राइट इन। राइट इन में कौन है, इससे पता चल रहा है कि बी है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो है जो अलोन सफिशिएंट है। स्टेटमेंट बी को देखो, एफ इज एन इमीडिएटली नेबर ऑफ सी। एफ जो है सो सी के इमीडिएटली नेबर में है, एफ सी भी हो सकता है, सी एफ भी हो सकता है। फिर एग्जैक्टली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में 2 लोग हैं, 1 2 बी ए भी हो सकता है, 1 2 बी ए भी हो सकता है, या फिर एफ सी बी ए भी हो सकता है, एंड सी एफ 1 2 बी ए भी हो सकता है। ये ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट दो जो सेकेंड जो है सो अलन सफिशिएंट नहीं है, 1 2 3 4 5 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डाटा इज स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर सफिशिएंट इन द क्वेश्चन। नहीं, डाटा in statement first alone is sufficient to the answer the question, where data in statement second is not। yes, ये हो सकता है ऑप्शन बी। डाटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन। अगर इसको हम टुगेदर डालते हैं तो बी और सी के बीच में 2 लोग हैं, 1 2 सी यहाँ पे आ जाएगा, सी एफ यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डाटा इन स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन, व्हाई डाटा इन स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें वही है, कथन सेकेंड में दी गई जानकारी केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, जबकि कथन ए में दी गई जानकारी प्राप्त नहीं है। नहीं, ये गलत है, इसमें ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। इसमें क्या होगा, कथन 1 में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्राप्त है, जबकि कथन 2 में दी गई जानकारी प्राप्त नहीं। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या है, 14 25 47 80 एंड 124। नंबर देखिए क्या लग रहा है, नंबर जो है सो काफी नियर बाय है, तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, 14 28 25 दूनी 50 और दूनी 160, नहीं, कुछ ना कुछ प्लस माइनस ही होगा। क्या होगा वो देखो, यहाँ पे प्लस का 11 हो रहा है, 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, प्लस का 2, 10 में 7 गया 3, और 7 में 4 गया तो 3, 33, 4 8 4 12 44, तो 11 का टेबल लगा दो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 55, और सब में प्लस हो रहा है तो 5 + 4 9, 5 + 2 7 एंड 1 179 हमारा आंसर होगा। 179 किसमें, ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सॉरी, a question is followed by two statements number first and second. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to the answer the question. Read the both statement and decide appropriate answer. Okay, क्या दिया गया है? 5 people हैं P Q R S T are sitting in a row facing north. Who sitting second from the left in? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? P is sitting to the immediately right of T. T के immediately right में P है. P is sitting to the immediately left of S. S के immediately left में P है. हमसे क्या कितने लोग हैं? 5. कौन कहाँ पे होगा? नहीं, हमें 3 का ही पता है, तो स्टेटमेंट अलोन तो सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट सेकंड को देखो, ओनली T is sitting between P and Q. P and Q के बीच में सिर्फ T है, तो P and Q के बीच में सिर्फ T है। अगर हम इसको साथ में बनाएं तो यहाँ पे Q को लिख दो। P एंड Q के बीच में सिर्फ T है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4। हमारे पास कितने लोगों को पूछा गया है? 5 लोगों को। और कुछ स्टेटमेंट दिया गया है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ना तो स्टेटमेंट फर्स्ट ना ही सेकेंड जो है सो सफिशियंट है क्वेश्चन का आंसर देने में। ऑप्शन कौन सा होगा? डाटा 1 इज स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू द आंसर क्वेश्चन। नहीं। दूसरा में क्या? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू द आंसर द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में क्या है? कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न एक साथ उत्तर देने के लिए प्राप्त नहीं है। यहाँ पे भी ऑप्शन बी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? ए बी सी डी ई एफ हैव डिफरेंट हाइट। ई इज टेलर देन एग्जैक्टली 4 पीपल। ई जो है कितने लोगों से बड़ा है? 4 लोगों से। 1 2 3 4। एंड एफ इज शॉर्टर देन एग्जैक्टली 4 पीपल। एफ जो है सो कितने लोगों से छोटा है? एफ जो है सो 4 लोगों से छोटा है। कितने लोग हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6 लोग हो गए। एफ जो है सो 4 लोगों से छोटा है, तो 1 2 3 4 एफ यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्या बोला गया? डी इज शॉर्टर देन ए। डी जो है सो ए से छोटा है, बट टेलर देन सी, बट सी से बड़ा है। सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट। सी यहाँ पे नहीं है, तो ए डी सी ही होगा। बाकी क्या रहा? बी, तो बी सबसे छोटा हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी पीपल हैव द शॉर्टर देन सी। सी से कितने लोग छोटे हैं? तो सी से सिर्फ 2 लोग छोटे हैं, एफ एंड बी, और 2 किसमें है? ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉग बार्क लाउड इज कोडेड एज XL MN VC. Cats and dogs is coded as RSTPXL, and work and play is coded as MNRSWZ. What is the code for cat? Is that code? हमसे किसका कोड पूछा गया? हमसे कैट्स का कोड पूछा गया है। तो कैट्स के कोड क्या होंगे? देखो, कैट किसमें है उस पर फोकस करो। कैट्स एंड डॉग्स, और कैट्स किसमें है? नहीं है। तब हम कोड पे फोकस करेंगे जो कौन से ऐसे कोड है जो कॉमन नहीं है। तो कैट का कोड क्या? RS को देखते हैं। RS इसमें है, RS किसी और में है, RS इसमें भी है, तो RS नहीं होगा। फिर TP को देखो, TP इसमें है, TP इसमें नहीं है, TP इसमें नहीं है, तो TP को हम अलग कलर से ऐड करके रखते हैं। एक्सेल चेक करो, एक्सेल इसमें है और एक्सेल इसमें भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैट्स के लिए आंसर हमारा TP हो जाएगा। TP किसमें है? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या? रिफर टू द फ्लोइंग लेटर नंबर सिंबल सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या पूछा गया? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अ सिंबल एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। ऐसे कितने नंबर है जिसके ठीक पहले एक सिंबल है एंड ठीक बाद में क्या है? एक लेटर है। हमें सिंबल नंबर लेटर फाइंड करना है। देखो, सिंबल नंबर नहीं है, लेटर है। सिंबल नंबर लेटर एक ये हो गया, फिर सिंबल नंबर लेटर एक ये हो गया, सिंबल नंबर लेटर नहीं है, सिंबल नंबर लेटर 2 ही है। एक मिनट, ये O है या 0 है? सिंबल नंबर लेटर फाइंड करना है ना, ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। कौन सा? $9Z 1 ही है। एक किसमें? ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
इसमें क्या है? Read the following statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appeared to be at variance with commonly known fact. Decided which of the given conclusion logically follow from the statement. Solve करो। सिलोजिज्म के क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया स्टेटमेंट में? नो नेल्स इज अ कटर। कोई भी नेल क्या नहीं है? कोई भी नेल जो है सो कटर नहीं है। फिर और कटर्स आर नाइफ। जितने भी कटर हैं सारे के सारे कटर क्या है? नाइफ है। नो कटर इज अ सीजर। कोई भी कटर क्या नहीं है? कोई भी कटर जो है सो सीजर नहीं है। अब कंक्लूजन पे देखो, नो सीजर इज अ नाइफ। कोई भी सीजर नाइफ नहीं है। सीजर और नाइफ के बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया है तो ये तो गलत हो जाएगा। सम नेल्स आर नाइफ। सम नेल्स आर नाइफ। जब नेल्स और नाइफ के बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है तो हमें कैसे पता? तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज द फॉलो स्टेटमेंट्स। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड इज फॉलो। नीदर नॉट किस में है? अच्छा, इंग्लिश में तो है ही नहीं। हिंदी में देखो, ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड अनुसरण करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है? इन द फ्लोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर। ओके, इनकरेक्ट फाइंड करो। क्या है यहाँ पे? ना हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। नहीं, इधर से W XYZ A। W+4 करने पे A+4 करने पे E+4 करने पे I+4 करने पे M, IJKLM, M+4 करने पे Q। दूसरा क्या है? OPQRS, O+4 करने पे S+4 करने पे W, STUV, WXYZA, W+4 करने पे A+4 करने पे E और E+4 करने पे EFGHI। थर्ड को चेक करो, GHIJK, G+4 करेंगे तो K+4 करेंगे तो KLMNO, O+4 करेंगे तो OPQRS, S+4 करेंगे तो STUVW। यहाँ पे W होना चाहिए था और W+4 करेंगे तो A होता, बट यहाँ पे क्या है? V है, तो MEV जो है सो हमारा गलत हो जाएगा। MEV किसमें? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। MEV जो है सो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें क्या है? राकेश स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 7 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको भी। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? पॉइंट ए से। किधर? ईस्ट की ओर 7 किलोमीटर। कहीं पे पॉइंट ए है, ए से ईस्ट की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 12 किलोमीटर। राइट टर्न लेके 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। फिर से फाइनल लेफ्ट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट बी, और पॉइंट बी पे रुक जाता है। फिर क्या बोला गया? विनोद स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी विच इज 16 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के 16 किलोमीटर ईस्ट में कौन है? पॉइंट ए के 16 किलोमीटर ईस्ट में पॉइंट पी है। तो 7 किलोमीटर ये हो गया, 9 किलोमीटर यहाँ से और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर। और यहाँ पे पॉइंट पी है। पॉइंट पी से विनोद कहाँ स्टार्ट करता है? ड्राइव 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। यहाँ से 4 किलोमीटर, थोड़ा और छोटा कर दो इसको, 4 किलोमीटर ईस्ट की ओर ड्राइव करता है। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 12 किलोमीटर। फिर राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेके 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। उसके बाद फाइनल राइट टर्न लेके वो 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू, और पॉइंट क्यू पे रुक जाता है। तो हमसे पूछा गया कि, क्या पूछा गया? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी, सॉरी। तो ये बी और क्यू का बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। देखो, इसको छोड़ दो, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना? 3 किलोमीटर। या फिर ऐसे टोटल काउंट करो, 9 4 13 किलोमीटर। यहाँ पे 6 3 9 किलोमीटर। 13 - 9 करोगे तो क्या होगा? 4 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर। बी एंड क्यू के बीच में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 4 किस में? ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 people are sitting in a 2 row counting from each, एक मिनट, क्या पढ़ रही हूँ मैं? Each people are sitting in 2 parallel row
Contacting 4 people each in such a way that there is equal distance between exact person. ओके, 2 लोग हैं और सॉरी 2 लोग नहीं है, 8 लोग हैं और वो 2 रो में बैठे हुए हैं. In row first, A, D, G, F are seated and all of okay, ध्यान से. In row first, A, D, G, F are seated and all of them are facing south. In row second, P, R and Z are seated and all of facing north. ओके, तो क्या बोला गया? 2 रो हैं, 8 लोग हैं, एक रो पे 4 लोग बैठे हैं. ए डी जी एफ जो है सो साउथ फेस कर रहा है एंड पी आर एन जेड जो है सो नॉर्थ फेस कर रहा है. देखो, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. आगे कितना क्या बोला? 4 लोग हैं. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब आगे पढ़ो कि क्या बोला गया है. Each person face another person from the other row. Z sits to the left of R. Z जो है सो R के थर्ड लेफ्ट में और Z किस में? रो सेकेंड में है, जो नॉर्थ फेस कर रहा है. तो Z R के थर्ड लेफ्ट में है तो R यहाँ पे होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड Z यहाँ पे हो जाएगा. द वन फेसिंग F इज इमीडिएटली नेबर ऑफ R. जो F को फेस कर रहा है वो R का नेबर है, तो F यहाँ पे हो जाएगा, तब जाके वो R का नेबर होगा. A sits at some place to the right of F. A जो है सो F के राइट में है. F साउथ फेस कर रहा है तो उसका राइट इस साइड होगा और A F के राइट में है. A sit to the right of F and is not facing P. और वो P को फेस नहीं कर रहा है तो A यहाँ पे ही होगा. उसके बाद क्या बोला गया? D sits थर्ड टू द राइट ऑफ G. D जो है सो G के थर्ड राइट में है. नहीं, ये यहाँ पे नहीं होगा. G जो है सो A के थर्ड राइट में ना. D sit थर्ड टू द राइट ऑफ G, तो G यहाँ पे होगा, D यहाँ पे हो जाएगा. फिर A यहाँ पे होगा और A किसको फेस नहीं कर रहा है? A P को फेस नहीं कर रहा है तो P यहाँ पे हो जाएगा. बचा क्या हमारे पास? N, तो N यहाँ पे हो जाएगा. और ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो गया. हमसे क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग फेस N. N को कौन फेस कर रहा है? N को A फेस कर रहा है. A किसमें? ऑप्शन D में, तो ऑप्शन D यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें क्या है? व्हाट शुड कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? 9 25 57 105 एंड 169. इसमें भी नंबर फर्स्ट नंबर तो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, बट सेकेंड नंबर नियर बाय है तो हम यहाँ पे डिफरेंस ही देते हैं. 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 9. 5 में से 9 नहीं जाएगा. 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6. यहाँ पे 16 हो जाएगा. 7 में से 5 जाएगा 2. 5 में से 2 जाएगा तो 32. 15 में से 7 जाएगा तो 7 3 10 8 8 और 9 में से 5 जाएगा तो 4. 9 में से 5 जाएगा तो 4 6. ये देखिए क्या लग रहा है? 16 का टेबल. 16 बत्तीस चलता है 64. 16 पच्चीस 80. 169 में 80 ऐड कर दोगे तो क्या होगा? 9 6 6 12 13 14 4 1 और 2 249 यहाँ पे हमारा आंसर होगा. 249 किसमें है? 249. ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 249. नेक्स्ट इसमें क्या है? इन दिस क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय द टू काउज ऑफ एक्शन. ओके, काउज ऑफ एक्शन किस क्वेश्चन है ये? Number 1 and 2. You must assume everything in the statement to be true and on the basis of the information given in the statement decided which of the given cause of the action logically follow the pursuing. यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, उसके एक्शन दिए गए हैं. स्टेटमेंट में जो दिया गया है हमें उसे ही सही मानना है और उसी के अनुसार एक्शन लेना है. स्टेटमेंट क्या दिया गया है? स्टेटमेंट में many students in rural school fail to clear the basic reading and writing test due to lack of trained teacher and poor infrastructure. एक्शन में क्या रहेगा? immediately requirement and training of teachers should be carried out in rural areas. और एक्शन सेकेंड है all students failing the test should be explained from school to maintain quality. नहीं, ऑप्शन बी तो गलत होगा. अगर कोई फेल हो गया है
और उसका रीजन ये है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो है सो लैक ऑफ ट्रेंड टीचर है। जब टीचर की गलती है तो बच्चे फेल हुए तो बच्चे को सस्पेंड करना ही नहीं चाहिए ना। स्टूडेंट्स फेलिंग द टेस्ट शुड बी एक्सप्लेन्ड, तो बच्चे को तो एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक्शन फर्स्ट ही सही होगा। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। कथन में क्या दिया गया है? प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के खराब बुनियादी ढांचे के कारण ग्रामीण स्कूलों में कई छात्र बुनियादी पठन लेखन परीक्षा उन्नत करने में असफल रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को तत्काल भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सही है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परीक्षा में असफल होने वाले सभी छात्रों को स्कूल से निष्कासित किया। गलत है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? ओनली एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, जो काउज ऑफ एक्शन फर्स्ट सही है, सेकेंड गलत है। केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, किसमें? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैच एंड परसेंटेज सो दैट द पैटर्न एंड रिलेशनशिप followed between the letter cluster pair on the left side of is same as that of on the right side? ओके, देखो इसमें क्या दिया गया ना, हैच की जगह पे कुछ आएगा और परसेंट की जगह पे कुछ आएगा ताकि एनवीएस और जेआरओ का कोई रिलेशन बन सके। तो क्या होगा? तो एनवीएस का एमयूएस से रिलेशन फाइंड करो, जेआरओ का केएसपी से फाइंड करो। ऑप्शन फर्स्ट में एम के बाद क्या है? एन, यू के बाद वी, एस के बाद टी होना चाहिए, बट यहाँ पे एस के बाद एस ही है। ऑप्शन सेकेंड को देखो, ये जे है, जे के बाद क्या होना चाहिए? के, आर के बाद एस, ओ के बाद ओ ही होगा। यहाँ पे एस के पहले एस ही है तो यहाँ पे ओ ही होगा, बट यहाँ पे पी है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो, क्या? एम यू आर, एम आर, ये क्या है? एन वी एस, एम के बाद एन, यू के बाद वी, आर के बाद एस। तो जे के बाद क्या होगा? जे के बाद के, आर के बाद एस, ओ के बाद पी, के एस पी, यहाँ पे के एस पी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैच की जगह पे एम यू आर आएगा और परसेंटेज की जगह पे के एस पी आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? सॉरी, हम कहाँ पे थे? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइडेड आर इंटरचेंज? तो क्या होगा? 50 माइनस किससे इंटरचेंज हो रहा है? प्लस से। 50 प्लस 8 इंटू इंटर सॉरी प्लस है ना, प्लस चेंज होगा, माइनस का 2, डिवाइडेड है तो इंटू का 6 और इंटू है तो डिवाइडेड का 4। वही ना? इंटू है तो डिवाइडेड का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉडी मास में क्या होता है? BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड 4 करोगे तो 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, और फिर 3/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। तो 50 प्लस 8 माइनस का 3 हो जाएगा। 58 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 55। 55 किसमें? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है? Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known fact. Decided which of the given conclusion logically flow from the statement. स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? और पार्क्स, जितने भी पार्क्स हैं सारे के सारे पार्क्स क्या है? मिडोज है, और मिडोज आर फॉरेस्ट, जितने भी मिडोज है सब क्या है? फॉरेस्ट है। सम फॉरेस्ट आर गार्डन्स, कुछ फॉरेस्ट क्या है? गार्डन्स है। कंक्लूजन देखो, सम पार्क्स आर गार्डन्स, सम पार्क्स, ये जो पार्क्स है वो गार्डन है। क्या कुछ पार्क गार्डन होंगे? नहीं, पार्क और गार्डन का कोई रिलेशन नहीं है, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सम
मिडोज आर गार्डन, सम मिडोज आर गार्डन, मिडोज आर गार्डन का भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमारे पास, तो कुछ घास स्तन बगीचे हैं, नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड किसमें है, ना तो निष्कर्षण फर्स्ट ना ही निष्कर्षण सेकेंड अनुसरण करता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज में क्या है, 4 4 12 60 एंड 420। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि नंबर ये जो है सो काफी बड़ा है। 6 7 जा 42 होता है, 12 5 जा 60 होता है, 4 3 जा 12 होता है और 4 1 जा 4 होगा। ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। तो 1 3 5 7 लास्ट में 9 डाल दो। 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 के 9 से 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौका 36, 1 37, 3780 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3780 किसमें, 3780 ऑप्शन सी एंड हिंदी में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए डिवाइडेड बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। कोडेड ब्लड रिलेशन है। हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज द डॉटर ऑफ पी। मीन्स एस को यहाँ पे, एस जो है सो पी की डॉटर होनी चाहिए, मीन्स एस जो है सो यहाँ पे हमें फीमेल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एस पे फोकस करेंगे। आर माइनस एस करके देखो, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आर इज द ब्रदर ऑफ एस हो जाएगा। और एस डिवाइडेड टी है, तो ए डिवाइडेड बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, तो एस इज फादर ऑफ टी होगा। तो एस यहाँ पे मेल है, तो एस हमें फीमेल चाहिए, तो ए तो गलत हो जाएगा। बी में देखो, यहाँ पे भी सेम ही है। अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, एस प्लस ए इज द मदर ऑफ बी, एस इज द मदर ऑफ टी। ओके, हमसे क्या पूछा, एस इज द डॉटर ऑफ पी। अब इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन बी को। क्या, पी इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या होता है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो पी इज वाइफ ऑफ क्यू, क्यू हस्बैंड हो जाएगा। क्यू डिवाइडेड आर है, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, ए इज फादर ऑफ बी, तो क्यू इज फादर ऑफ एस एंड एंड एस प्लस टी है। और प्लस का मतलब क्या दिया गया यहाँ पे, ए इज मदर ऑफ बी, तो एस इज मदर ऑफ टी। हमसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज द डॉटर ऑफ पी, तो एस इज द डॉटर ऑफ पी इसमें है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम बाकी के ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, 9 इज रिलेटेड टू 55 फ्लोइंग अ certain logic following a certain logic, following the same logic 12 is related to 73, to which of the given option is 16 related following the same logic। okay, नोट में दिया गया, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर इनटू देयर constitutes digits। example 13 operation on 13 such as adding 2, subtracting from, multiplying with 13 can be performed breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operation on 1 and 3 is not allowed। ओके, क्या बोला गया है, 9 जैसे 55 से रिलेटेड है, उसी तरह 12 जो है 73 से रिलेटेड है, तो हमें 16 किससे रिलेटेड है वो फाइंड करना है। तो 9 से 55 कैसे होगा, 9 5 45 9 6 54, 9 6 जा करो, 9 6 जा 54, प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 55, 12 6 जा क्या होता है, 12 6 जा 72, और प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 72 है 73, तो 16 6 जा कर दो 96 एंड 96 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 97, 97 है क्या, यस, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया, व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज इनटू ए डिवाइडेड आर इंटरचेंज। 60 प्लस है तो माइनस का 15, इंटू है सो डिवाइडेड है तो इंटू का 3, माइनस है तो प्लस का 10 और इंटू है तो डिवाइडेड का 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 2 5 जा 10, 15 3 जा 45, क्या बचेगा हमारे पास 60 माइनस 45 प्लस का 5।
60 प्लस 5 क्या होता है 65, 65 माइनस 45 करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये जो है सो CBT 2 के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम होंगे सबके PIQ आपको इसी पे मिलेंगे। एज अ टाइम जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके आंसर की मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो।